पातशाही के मुबारक चरणों में जुड़ मिल बैठ जीवन की सफलता दे उपदेश लैन आए सत्संगी प्यारिओ। सब तो पहला अदब सत्कार गुरु फतेह की सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सम्मानयोग ज्ञानी जसपाल सिंह जी सिख जगत विचों बहुत थोड़े जे प्रचारक ने जिन्हों के समुचे जीवन की चादर उत्ते कोई दाग नहीं लगा। प्रमाण महसूस होता है इन्हों को बैठे हाँ, इन्हों को कुछ सीखते हाँ। मेरी अरदास है साहब रहेंगे श्वासां तक सेवा लवे अते चढ़ती कला का जीवन बख्शे। आप वो विचार छड़ के गए सन सिख को गुरु ग्रंथ साहिब ते अकीदा बनाना चाहिए। अज पहले प्रकाश दिवस दीयां बातां अपने साझियां करनियां ने। उन्होंने कहण ते मैनूं एक प्रीतम सिंह कासल ਉਹਦਾ एक बचन चिट्टे आ गया। वो कह के मैं गल आके उन्होंने कुछ लाइनां लिखियां ने बड़ियां प्यारियां बड़ियां मकबूल हुई सन सिख जगत विच। गुरु बिना गत नहीं, लाज नहीं, पत नहीं, जिंदगी का तत नहीं, सच जानो प्यारे। पीड़तां दी पीड़ हरे, तड़ी उत्ते शीस धरे, सेवकां दी जूझ मरे, सोई गुरु धारे। आत्मा नूं रंग देवे, जीवन दी उमंग देवे, साथ अंग संग देवे, सच जानो प्यारिओ। कहंदे जिंदगी नूं नूर देवे, जिंदगी नूं नूर देवे। इत्थे बस नहीं, वो कहंदे खिंकरां नूं बूड़ देवे। ये ना होवे भी जख्मां नूं ताजा करदा होवे। जीवन नूं सरूर देवे, सोई गुरु धारिओ। ऐसा गुरु गुजरी के लाल सानू बख्शिया है। ऐसा गुरु गुजरी के लाल सानू बख्शिया है। करिए भरोसा क्यों ना छोटी सुल्तान ते एवें लोकी भटकदे पखंडियां दे डेरियां ते गुरु ग्रंथ जिहा गुरु किहड़ा है जहां। ये प्रीतम सिंह कासल दे बोल ने मैं हुण अपनी गल शुरू करनी चाहुंदा। उन्होंने बोलना तो मैनूं याद आ गया। संसार के अंदर तीन ठगियां प्रमुख तौर पर धार्मिक दुनिया में होंगी। नंबर एक, धर्म की थां ते भरम खड़ा कर दिता गया। मनुख नहीं रब के चरणों में जुड़ सकिया। दूजी ठगी, उन्हें जदों कुछ देखने की ते समझण की चाहत रखी, एक सामने कोई ना कोई आकार रख दिता गया ते विचार को डामे कर दिता गया। तीजी ठगी, मनुख को किसी न किसी तरीके अपनी पूजा प्रतिष्ठा अपने शरीर नाल जोड़ लिया, शब्द नाल नहीं जोड़िया। गुरु साहब ने कृपा की एक तिन्ने गल्लां तो वखरा मनुख की झोली च एक नवेकला धर्म पाया। वो की सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने शब्द की आरंभता की। उन्होंने जिहड़ा भी कार्य किया, जिसनों भी समझाया है, उन्होंने शब्द नहीं समझाया। पढ़न गए तां सांझ पाई, जाल मोह का समास कर, मत कागज कर सार, पाओ कर्म कर, चित लिखाई, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह, लिख लिख अंत न पारा बार, बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिए तिथे कोई सच्चा निशान। गुरु नानक साहब जी का समुचा जीवन ते उन्होंने इस पासे लाया। और उन्होंने सिद्ध लोग सवाल करते हैं
दो सवाल बड़े अजीब ने। वैसे सिद्ध गोष्ठ नाम की बाणी में 74 अंग ने, 74 बंद ने सिद्ध गोष्ठ के, 114 सवाल ने सिद्ध गोष्ठ में। पर विचार कर खिलर जाएगी तो मैं अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पावांगा। याद रखियो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो सवाल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ मैं गल बार बार संकोचनी चाहवागा, पहला बाले नाल, फिर उस तो बाद नानका, फिर उस तो बाद धन नानक तेरी बड़ी कमाई। जो जो उन्होंने समझ लगती कि गुरु नानक साहब जी की क्यों क्यों सत्कार कर दी है। खैर भी पहली गल तो तुहानूं इत्थे कौन लेके आया, सब ने तुहानूं किस चीज़ का आसरा है, तुहानूं किस चीज़ का सहारा है। सतगुरां आख्या सी, कह लगे मैनूं तां सिर्फ 2 चीज़ों का सहारा है, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं हराई। एक संगत ते दूजा गुरु की बाणी, पवित्र बाणी। दूजी गल सिद्धा ने सवाल किया सी भी तुसीं घर-बार क्यों छड्डिया, साडे वांगू डेरा तुसीं नहीं बनाया, तुसीं तां तुरदे फिरदे हो, कदे किधर सुणीदा कदे किधर सुणीदा। साहब कहने कि मैं डेरे बनाउण नहीं आया, असल में तो मैं एक गुरमुखां की भाग विच आया। हुण गुरमुख किहड़े सन जिन्हां की भाग विच गुरु नानक साहब जी गए? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ भी उपदेश जाने, मैं बहुत बारी अर्ज करना, आप कुछ ना कुछ अपने प्यारे वास्ते लेके जाते हैं। तो पर हैरानी की गल है, गुरु नानक साहब जी भी बहुत लंबे लंबिया यात्रावां कीतियां, बड़े उगे शहरों च गए, बड़े उगे लोगों को मिले। तो गुरु नानक साहब जी ने पूछिए भी तुसीं अपनी माँ वास्ते, तुसीं अपने भैन भरावां, तुसीं अपने चाचे ताया, तुसीं अपने किसी परिवारक मैंबर लई, धीआं पुत्तां लई, अपनी घरवाली लई, अपनी भैन लई, अपने जीजे लई, अपनी मासी लई, किसी लई कुछ लिया है? वो कहने नहीं लिया। तो सतगुरु तेन कुछ भी पसंद ना लगा? सब कहने नहीं लगा सी पसंद, कि मैं अपने प्यारे रिश्ते वास्ते लेके भी आया। की लेके आए हो? सब कहने लगे मैं थां थां ते फिर के गुरु के सिक्खा मान करी। इस गल ते मैं तुहानूं बेनती करनी चाहुंदा। गुरु नानक साहब कहने लगे मैं अपने पुत लई, मैं अपने सेवक लई शब्द लेके आया। ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी चीज़ां ने वो तो अजकल भर के कदे ना कदे खत्म हो जाणगियां, पर ਜਿਹੜੇ शब्द मैं लेके आया वो अमृतमई बाणी दे वो सजीव काल मनुख की जिंदगी नूं सेध देंदे रहणगे। अज सानूं इस गल ते भरोसा होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए जीवन में। गुरु नानक साहब ने ना अपने पुत्तां लई ना बाकी परिवार लई किसी लई कुछ लिआंदा। जदों इकत्तर करके लिआंदा तो गुरु के शब्द नूं इकत्तर करके लिआंदा ते वो सारी अमृतमई बाणी की पोथी। अक्सर बेनती करता रहा, इतिहास अज का दिन का उही है तो आप इतिहास बदल नहीं सकते। 974 शब्द गुरु नानक साहब जी के ते 19 रागां विच अंकित ने। वो सारी बाणी ते भगतां की सारी बाणी सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने आखिरकार लिया के धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह की झोली विच पा दित्ती। जो शब्द पहले महल धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने उचारे कि वो सारी पोथी बना के उन्होंने एक दिन वक्त आया, जो पोथी गुरु अंगद जोग मिली वो अमृतमई बाणी की पोथी धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने बख्शिश कर दी। गुरु अंगद साहब जी वो अमृतमई बाणी की पोथी लैके खडूर साहब आ गए। उन्होंने भी अपने जीवन में तो 13 साल गुरगद्दी की सेवा निभाई। तो 13 साल गुरगद्दी की सेवा निभाते उन्होंने 63 श्लोक उचारे, वो भी बाणी में इकट्ठा करते गए। धन गुरु अमरदास जी का वक्त आया, उन्होंने 22 साल गुरगद्दी की सेवा निभाई। 22 साल के दरम्यान उन्होंने गुरु नानक साहब जी वाले वरते हुए उस 19 रागां विचों 17 राग वरते, तुखारी ते तलंग नहीं वरतिया।
ये राग वरत के गुरु अमरदास जी ने 885 शब्दों का खजाना सारे का सारा तैयार कर लिया। याद रखियो 3 पोथियां हो गई, एक गुरु नानक साहब जी वाली, एक गुरु अंगद साहब जी महाराज वाली, एक गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज वाली। हुण इत्थे आपां रोकण लगे। मैं अक्सर बेनती करना भी गुरु अमरदास जी तक कच्ची बाणी ते सच्ची बाणी का मसला सिख कौम के अगे नहीं आया, पर इस वेले क्यों आया? क्योंकि उस वेले सतगुर की रीस विच कुछ बोलण लग पे सन, सतगुर की रीस विच कुछ मुकाबला कर लग पे सन। उन्हां विचों सब तो पहला सी भाई हंडाल दे 2 पुत्र। तुहानूं वक्त मिलिया अमृतसर साहब के लागे गुरु का जंडियाला, जंडियाले 2 ने, एक नवां शहर के लागे है, एक अमृतसर साहब के लागे। इनू गुरु का जंडियाला तां कहंदे ने, इत्थे दा भाई हंडाल सी। भाई हंडाल नूं गुरु जी ने एक मंजी भी दित्ती सी, पर इहदे 2 पुੱਤ कुराहे पै गए। एक दा नाम है बाल चंद, एक दा नाम है बिधी चंद। ये बिधी चंद वो नहीं जिहड़ा 6वें पातशाह वेले घोड़े लिआउंदा है, ये बाल चंद वो नहीं जिहड़ा बाद विच होया। ये बाल चंद ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ लिखी हुई भाई बाले वाली जन्म साखी है, याद रखिए जी। ये हंडालियां ने लिखवाई सी। ਜਿਹੜੀ गुरु अंगद साहब ने जन्म साखी लिखवाई सी, ਉਹਨੂੰ तहस नहस कर दिता गया सी। वो नहीं साडे हत्थ आई, वो नहीं साडे हत्थ आई। रो विचार करें फिर सही। भाई बाले वाली जन्म साखी विचों जिस दिन तुहाडे सामने सच आया, मेरा नहीं ख्याल भी कोई सिख लहू के अथरू ना रोएगा। मैनू नहीं आस भी कोई सिख उस दिन कुरलाएगा नहीं। जिदन भाई बाले वाली जन्म साखी वाला सच तुहाडे सामने आया, हजे मुश्किल है, हजे इन्नी प्रचार तो सारा कुछ पढ़िया हुआ है, पर साथ ना मिलन करके सारा कुछ कह नहीं पाते। सारी गल फिर सी करें। वो पहली बारी बाले वाली साखी जी मशहूर हुई, तो उदों उन्होंने कोशिश की कर्म चुकन की, तो गुरु अमरदास जी ने आनंद साहब की बाणी में ये वचन आख दिते बई सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुर वज होर कच्ची बाणी। ये सारा मसला गुरु जी ने सिख के सामने रख दिता। बारी आई चौथे पातशाह। चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी की सेवा तो बहुत थोड़ा समा निभाई है, 7 साल सारी निभाई है, पर उहदे दरम्यान उन्होंने बड़ी कमाल की। 30 राग उचारे गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने, 19 राग गुरु नानक साहब जी वाले, 11 राग होर माझ राग गुरु रामदास जी की देन है। ये माझे दियां धुनियां ते उचारिया हुआ राग है। ये आम संगीत की दुनिया च नहीं है, भारतीय संगीत की दुनिया में माझ राग नहीं है, ये गुरमत के विरसे की है माझ राग। विचार में फिर गल कठी करा, तो गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने उदो 647 शब्द, 885 शब्द गुरु अमरदास जी ने उचारे सी, 647 शब्द गुरु रामदास जी ने उच्चारण किए। ये सारे का सारा खजाना अपने पुत्र धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज को सौंप दिता। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने सारा खजाना देके, ते उन्होंने खुद ने उन्होंने अपनी बाणी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जो सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के 5887 शब्द ने। एक बेनती होकर रोकने लगे, एक चेता रखियो भाई जदों गुरु नानक साहब का गुरपुरब आउंदा है, वो बेदी बहुत ऊंचा करके मनाते हैं, उन्होंने करके जगत में प्रसिद्ध हो गया। गुरु अंगद साहब जी रहन सन तो उन्होंने भी काफ़ी है। गुरु अमरदास जी भले सन तो भले अमीर सन, उन्होंने भी गुरपुरब काफ़ी उगा मनाया जाता है। गुरु रामदास जी छोटे सन तो उन्होंने जो शुरुआत है वो वही दरबार साहब तो है। इस गल करके दरबार साहब सिक्खी का केंद्र रहा है, तो इस गल करके उन्होंने भी उगा हो गया। हम गुरु ग्रंथ साहब नाम तो बेदी है, गुरु ग्रंथ साहब नाम प्रेन है, गुरु ग्रंथ साहब नाम भले है, गुरु ग्रंथ साहब नाम सोधी है। तो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जो प्रकाश दिवस मनाने, हालांकि गुरु नानक साहब भी 70 साल सिखा के गुरु रहे, गुरु अंगद साहब 13 साल, गुरु अमरदास जी 22 साल शरीर की जामे विचरे। तो मैं बेनती करा प्यार वालियो, पर जदों असी गुरु ग्रंथ साहब की गल करने हैं
उदों सिख जगत विचों विरले लोग ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश पुरब मनाउंदे ने। नहीं इस दिन सिख नूं कोई बहुती खिंच नहीं हुंदी, जद कि इहनूं असीं गुरु नानक साहिब नूं भी जुगो जुगा टालनी कहंदे, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भी जुगो जुगा टालनी कहंदे, पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं जुगो जुगा टाले इसे भी कहने इहने सलीब काल गुरु दे साडे कोल रहना, पर असीं फिर भी साडी खिंच इहदे बारे च नहीं हुंदी। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा सा धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज दे बारे च, उन्होंने समुचे गुरु ग्रंथ साहिब जी के 5887 शब्द ने, उन्होंने सारे 2312 शब्द कल्ले गुरु अर्जन पातशाह दे उन्होंने भी 30 राग करते। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी में 15 भगतां, 11 भट्टां, 6 गुरुआं की अज दे मैं गल कर रहा 6 गुरुआं की अते 3 गुरु के सिखां की अमृतमयी बाणी अंकट है। 35 महापुरखों की बाणी अंकट है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी में। आप गुरु अर्जन पातशाह जी को ही चलिए। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी का वक्त आया, उन्होंने को सारा खजाना है। हुण नंबर 1 तो कच्ची बाणी ते पक्की बाणी का सिलसिला शुरू हो गया सी। नंबर 2 हुण इत्थों बहुत तवज्जो दे के समझना पैना। मेरी बेनती हाथ जोड़ के, जदों बाबा पिरथी चंद नूं गुरगद्दी ना मिली तो उस वेले उन्हें अपने सौहरे पिंड लाहौर विच हेहर पिंड उहदे सौहरे ने, जिथों की उहदी घरवाली बीबी घरों सी, उन्हें अपने सौहरे पिंड विच जाके दरबार साहिब के मुकाबले च दरबार साहिब बनाया। पहली नकल बाबे पिरथी चंद ने की। दूजी गल, जदों उन्हें हरेक तरीका अपना लिया, लंगर की माया वो ले गया, मसंद उन्हें अपने वाले पासे कर लिया, गुरु घर के कीर्तनीय उन्हें अपने वाले पासे कर लिया, दरबार साहिब भी बना लिया, हर उपराला कर लिया, पर वो कामयाब ना होया। फिर वो अपने पुत मेहरबान नूं एक गल कहना पुत मैं बड़े उपराले किए, पर मैं सिखां दे विच गुरु नहीं बन के मकबूल हो सकिया। हुण मेहरबान पूछता भी पिता जी क्यों? कह लग्या मेरे च एक प्रमुख कमी सी। वो कह लगे कि कहते कमी ये सी भी जेडे पहले 5 गुरु ने वो बाणी उचारते रहे ने, मैनू नहीं बाणी आउंदी, मैनू नहीं कविता आउंदी, मैनू इस बारे कोई ज्ञान नहीं। ते उदों बाबे पिरथी चंद ने अपने पुत मेहरबान नूं गद्दी दे दी। हुण जदों मेहरबान गद्दी ते बैठा, इन्हें फिर कविता बनाई, इन्हें कविता बनाई केसर सिंह शिबर। शिबर घराने का बड़ा योगदान है गुरु घर के विच। भाई मती दास ते भाई सती दास दोवें शिबर ने, इन्हां दे परिवार विचों है जिहदा मैं तुहाडे नाल जिक्र कर लगा केसर सिंह शिबर। इन्हें किताब लिखी बंसावली नामा 1778 के नेड़े 79 के नेड़े गुरु गोबिंद सिंह जी तो 70 साल पिछों कि उस किताब के ने जिक्र किया है, बंसावली नाम से जिक्र किया है मेहरबान पुत्र पृथ्वी का। मैनू नहीं आस भी ये शब्दां की ना समझ लगती हो। मेहरबान पुत्र पृथ्वी का कविश्री करे। पारसी इंडिया जबाना का ये वाकबकार सी। पारसी, हिंदवी, संस्कृति नाल गुरमुखी पढ़े। छोटा जिहा इशारा कर रहे साडे सिख जगत में ये गल बड़ी मशहूर कर दी गई जी पंजाबी है गुरमुखी है ये गुरु अंगद साहब ने बनाई। बिल्कुल नहीं, माफ करें, जी पंजाबी है ये एक लम्मा विषय मैं गल फिर खिलार बैठांगा। सब तो पहला अपभ्रंश भाषा, प्राकृत अपभ्रंश, उस तो बाद में जी है वो कई पड़ावां में लंघदी हुई एक पंजाबी भाषा बनी सी। मुल्तान में इसका बहुता प्रभाव पिया सी। मुल्तान में तो शेख फरीद ने शेख फरीद की बाणी पंजाबी तो वक्त मिले। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने
गुरमुखी लिपि का इतिहास किताब लिखी, हर सिख नूं पढ़नी चाहिए। और मेरी बेनती, अपने बेडरूम चो किताबा रखिया करिए, बहुत पढ़ने योग किताब है। तो उन्हें जो उन्होंने जिक्र किया भी जी लिपि है, लिपि की होता लिखण का ढंग, बोली का मतलब बोले जाने वाले शब्द, बोलण तो बाद में कोई चीज़ लिखी जाती है, जिहड़ी चीज़ बोर्ड में ना आवे वो लिखी नहीं जाती। याद रखियो, बहुतात शब्द ने जिहड़े इंग्लिश में ने पर पंजाबी च नहीं, बहुतात शब्द ने जिहड़े पंजाबी च ने इंग्लिश च नहीं, क्योंकि गोरे नहीं सी बोलते, नहीं लिखे गए। ये जिहड़ी लिपि है इनू एक अखरां दे मुताबक तुहानूं वक्त मिलिया करे बोल के देखो घर जाके, जिहड़ा शब्द एक जगह ते बोलिया जाता है वो सारी लैन उत्थों ही बोली जाती है। कक्का कक्खा गग्गा घग्गा अंगा, चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा नईया, जिहड़े मर्जी टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाना पप्पा बोलना बोलण जाने वाले सारे शब्द इत्थों ही बोले जाएंगे। पप्पा पप्पा बब्बा पम्मा मम्मा सारे शब्द इत्थों ही बोले जाएंगे। ये लिपि गुरु अंगद साहब ने बनाई सी बई इवें दे। खैर एक वक्री गल है, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने कृपा की, ये विचार बनाई कि सानू सारी बाणी का खजाना जिहड़ा वो सामभ लेना चाहिए, क्योंकि मेहरबान पुत्र पृथ्वी का कबीर जी करे, पारसी हिंदवी संस्कृति नाल गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक जी का पाई। ते उस तो बाद विच बाबे पृथ्वी चंद दे पुत्र तो बाद विच मेहरबान तो बाद विच उहदा पुत्र सी हाजी, ते उन्हें भी बाणी लिखण की कोशिश की, कविता लिखण की कोशिश की। तो पहला महला 6वां उन्हें बाबे पृथ्वी चंद नूं लिखिया, महला 7वां मेहरबान ने अपने आप ने लिखिया, महला 8वां उहदे पुत्र हाजी ने लिखिया। गल्लां बड़ियां चिट्टे होंदियां ने, पर मैं संकोच कर रहा। अज भी याद रखो जे कई गुटकियां च सुखमना आ गया, सुखमना साहब कोई बाणी नहीं है। सुखमना साहब पहली बारी मेहरबान ने बनाया सी, असी अज ख्याल नहीं करते, जदों समा बीत जाता फिर बहुत पछताउने हैं। ये बड़ी चलाकी के नाल सिखां दे गुटकियां विच सुखमना आ रहा है। सुखमना साडा नहीं है, सुखमना बाबे मेहरबान का लिखिया हुआ है। चेते रखियो, मैं जिहड़ी गल कर लगा था, इस तरह हाजी ने भी अपने वालों आशा की बात दी 24 पौड़ियां ने, उन्हें 3 पौड़ियां बढ़ा के 27 पौड़ियां कर दी सन। कदे वक्त मिले मैं तुहाडे नाल गल करांगा। प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म की किताब एक होर है, कलम दे धनी, वो भी पढ़ने वाली है भी उन्होंने किवें सारा कुछ गुरबाणी के विच डाले पाए। ਆਪਾਂ ਹੁਣ वापस चलीए। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने वेख लिया भाई शरीरक तौर पर तो गद्दियां बराबर लाने की कोशिश की गई, पर शब्द की जी बराबरता है वो पहली बारी बाबे पृथ्वी चंद के पुत्र ने की। गुरु साहब इस तरह सुकीत हो गए। नंबर 1। नंबर 2, गुरु साहब का अपना विचार सी भाई वक्खो वक्खरियां पोथियां में किवें रखियां जाणगियां, ते इन्हां सारियां नूं एक ग्रंथ बना देना चाहिए। नंबर 3, उस तो अगली गल सी जिहड़ी खास करके विचारन वाली, वो ये सी भी सतगुरु जी की एक लंबे समय की वियोत सी, ताही दरबार साहिब की इमारत पहला बनी। दरबार साहिब की इमारत पहला बनी है, याद रखिए ये गल चेते रखने वाली है। 1587 को अमृतसर की नींह रखी गई, 77 1587 को दरबार साहिब की नींह रखी गई। 1601 में दरबार साहिब बन के तैयार हो गया सी। 1601 तो लेके 1604 तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लिखा जाने लगा। एक दिवस प्रभ भ्राते काल, दया भरे प्रभ दीन दयाल, यमन उपजी प्रगट्यो जग पंथ, ते कारण कीजे अब ग्रंथ। सतगुरु जी ने यह विचार बनाई। एक दिन अमृत वेले सतगुरु ने विचार बनाई भी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तैयार कर लेना चाहिए, ये नकली बाणी का कोई हिस्सा न पै जाए। एक बार फिर दोहरा दिया, बाबे पृथ्वी चंद की औलाद विचों महला 6वां, महला 7वां, महला 8वां उन्होंने लिखे अपने ग्रंथ विच, सिक्खी के विच नहीं लिखे हुए। यही कारण है 6वें पातशाह ने, 7वें पातशाह ने, 8वें पातशाह ने बाणी नहीं उचारी। उन्होंने बाणी नहीं है,
वो कच्ची बाणी का निर्णय करना सौखा हो गया। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जी ने सारी विचार बनाई। उदों कुछ सिख सन जिहड़े वो सारिਆਂ नहीं सी पता लगता, अज वर्गे साधन नहीं सन। उदों बाबे पिट्ठी चंद दे मेहरबान दे लिखे हुए शब्द भी कुछ पढ़न लग पे सन, क्योंकि शब्द के अखीर च नानक है, समझ नहीं लगती, पता नहीं लगता। एक सिख ने आके गुरु चरणों में बेनती की, सतगुरु जी एक कृपा करें। गुरु चरणों में आके एक सिख बेनती कर लगा। एक सिख बोलियो जोर कर, सतगुरु जी सुन लीजै, पृथ्वियां आदक अपर बहु, सिख कर्म नतीजै, आप बनावत शब्द बहु, निज मत अनुसारी, श्री नानक को नाम शुभ धर देत मझारी। कहने के सतगुरु को अपने वालों बराबरता करते हैं गुरु शब्दों की, कितने कोई गड़बड़ ना हो जाए। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने उस वेले भाई गुरदास को आज्ञा करी, करो एकत्र बानी ए करी, ए भगतन की बानी सब मेलो, साची रखो झूठी पेलो, आप बैठ के विचार करिए। और ये गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने कृपा की, उन्होंने अपना बनाया हुआ रामसर। मैं हर बार ये बेनती करना, जदों तुसी हुण दरबार साहिब जाओ, ये रामसर जरूर जाए। कितनी अजीब कहानी है। सिख जगत में सब तो वध सोसाइटियां सुखमनी साहिब के नाम से, सिख जगत में सब तो वधिक पढ़ी जाने वाली बाणी सुखमनी साहिब है। और सानू ये नहीं पता भी इसे रामसर के कंढे बैठ के गुरु अर्जन पातशाह ने सुखमनी साहिब बताई सी। इस रामसर के कंढे बैठ के, रामसर दरबार साहिब तो बहुत ही दूर नहीं है। एक गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने सोबर बनवाया सी। इतने संघने दरख्त सन। लिखन लग्या दो चीज़ों का ख्याल करना पैंदा। नंबर एक, बहुती ठंड ना होवे, नंबर दो बहुती गर्मी ना होवे। गर्मी नाल हाथ नूं पसीना आउंदा है ते जिहड़ा पेपर खराब होंदा है। ते सर्दी दे विच जदों बहुत ज़्यादा सर्दी होवे ते हाथ कंबदा, अखरां दी शेप नहीं बनती। इसलिए वो थां होई सी जिथे ना बहुत गर्मी लगती सी ना बहुत सर्दी लगती सी। हुण तां दरख्त रहे नहीं। उत्थे शमियाना ला के बड़ा कीमती गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने भाई बल्लों की ड्यूटी लाई भी तुसी कर्मां घड़नियां ने ते नाल स्याही बनाउणी है। स्याही बनाउण लग्गिया 20 दिन लगदे सी। अज वांगू बाजार तो नहीं सी खरीदी जाती। स्याही बनाउण लगण नूं 20 दिन लगदे सी। विच कालख पा के, चारे बूंद पा के, ते विच लाजवर पा के, ते उहदे विच सोना पा के, ते उहदे विच होर कई चीज़ां ऐसियां विच पा के, ते सारा कुछ पा के तांबे के बाटे विच निम दे घोटने नाल घोटिया जांदा सी। वो सोना तां पाया जाता सी भी कोई घट रोशनी च भी पढ़े तो अखरां की चमक बन जाए। गूंद इसलिए पाए जाते सी भी अक स्याही जिहड़ी है वो खिलरे ना, वो फैले ना पेज के उत्ते। ते नाल याद रखो कि निम के घोटने नाल इसलिए घोटिया जाता सी ताकि वो जिहड़ा कागज़ है उन्होंने कदे कीड़ा ना लगे। क्योंकि निम के पत्ते तो मेरे ख्याल तुहानूं मेरी उम्र वाले सारिਆਂ ਨੂੰ याद होएगा, किताबां च निम के पत्ते रखिया करते सी किते कीड़ा ना लग जाए। ये सारी कुछ विउत बना के गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने याद रखो जो कागज है 704 सन पहली बारी चाइना ने बनाया सी। उस तो बाद वो अरबियां को गया। अरबियां तो बाद जो मुसलमान इंडिया गए तो उस वेले इंडिया कागज बनना शुरू होया। तो पहली बारी कागज जो कश्मीर में सहारनपुर बनया सी। कश्मीर का कागज बड़ा कीमती सी। गुरु अर्जन पातशाह जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखने वास्ते कागज मंगाया वो कश्मीर का मंगवाया सी। सारी डिटेल देखनी हो तो प्रोफैसर प्यारा सिंह पदल दी किताबों तो मिल जाती। उन्होंने बड़ी कमाई की है सिख जगत लिए। मैं फिर अपनी गल वाल वापस आवा कि रामसर के कंढे बैठ के भाई गुरदास की ड्यूटी लाई कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखना है। वो गुण स्वरूप लिखते हैं। थोड़ा जहा पन्ने लेके उन्होंने विचों सिउण मार के छोटी जी मैं उदाहरण नहीं कह रहा, छोटी जी किताब बना लेंगे ताकि सारे पन्ने उत्ते स्याही ना डुल जाए,
कोई होर कारण ना बन जाए, लिखिया होया सारा किते बेकार ना चला जाए। थोड़े जे पेजां दी बना ली सन। वक्त मिलिया डॉक्टर जोत सिंह ने करतारपुरी बीड़ के दर्शन ते प्रोफैसर सहब सिंह उन्होंने आदि बीड़ के 2 किताबां जिक्र है कि वो किवें जुद्धा कहते हैं, उन्होंने जुद्ध उन्होंने जुद्धा कहते हैं जोड़े पेपरों को इकट्ठे करके टैंपरेरी सी के उहदे च लिखना। हुण भाई गुरदास जी लिखते हैं गुरु अर्जन पातशाह जी पोथियों तो बाणी का उतारा करवाते हैं। बार बार जेड़े गौरी राग के शब्द ने, जिन्होंने बहुत ध्यान सहज पाठ किया होगा उन्होंने पता होगा, गौरी राग में जो शब्द ने उन्होंने थले निके निके अंक लिखे हुए, वो सानू भी जो दोबारे चेक करने दिते जाते सन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज वालों। इस 12 के नाल जो श्लोक दर्ज हुए वो भी गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बड़ी विचार के नाल उन्हां दे नाल श्लोक दर्ज किए, क्योंकि श्लोक कदे उचारे हुए सन, पौड़ियां कदे उचारियां होईयां सन। यही कारण है सिर्फ 12 के पिछे लिखे हुए शुद्ध या शुद्ध कीते, भाई इहनूं दोबारे चेक करो, शुद्ध कीते जिथे लिखा है शब्द। लंबेरा समा ला के गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार हो गया। स्वरूप तैयार होया तो मैं ये बेनती नाल करा, जिन्ना के स्वरूप तैयार होया ना 1601 तो लेकर 1604 तक गुरु अर्जन पातशाह एक रात भी अपने घर नहीं गए। रब जाने इन्ना प्यार किया सतगुरु ने बाणी नाल कि अज के सिख नूं प्यार नहीं है। कहण च गुरेज ना करा, अज अखंड पाठ साहिब रखिया हुंदा है, सिख नूं चेता भी नहीं होंदा। 35 रब्बी रूहां मेरे घर आईयां होईयां ने, 35 रब्बी रूहां मेरे घर आईयां होईयां ने, जिन्हां दे बोलां च एडी वड्डी ताकत है। अगर वो एक शब्द भी मेरे कन्नी पै गया तो मेरे जीवन की बेड़ी पार हो सकती है। अपनी गल बताइए, आखिर गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार होया तो फिर इनू करीब 15 दिन लगे। 15 अगस्त 1604 को स्वरूप तैयार हो गया। इन 15 दिन लगे, मुड़ के इंडैक्स लिखन लगे, इहदा तस्करा लिखन लगे। तुम पाठ करते हो, ये 2 तरह के इंडैक्स ने गुरु ग्रंथ साहिब जी। कितनी सतगुरु जी ने सियाणप बरती हुई है कि गल की किसी जगह पर कोई रला नहीं हो सकता। पहला तस्कर है जो राजा है, 31 राजा का, किहड़ा राग किन्ने पन्ने तो किन्ने पन्ने तक चलता है। फिर उस तो बाद में जिन्ने भी गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द ने, जिहड़ी पंक्ति तो शुरू होंदे ने, जिवें सुखमनी साहिब की लम्मी बाणी है, उसकी आरंभक पंक्ति लिखी होएगी। सारे गुरु ग्रंथ साहिब के जिन्ने भी शब्द ने, जिन्नियां लम्मियां बाणियां ने, उन्होंने आरंभक पंक्तियां लेके नाल पन्ना नंबर लिखा हुआ है। ये दूजा इंडैक्स है गुरु ग्रंथ साहिब जी। उस तो बाद में अगे आता है जपजी साहिब। जपजी साहिब गुरु रामदास जी ने एक गुटका लिखा से, अज भी वो सानू बहुत थावां ते मिलता है। थोड़ी जिगरे नाल पढ़नी पेगी, एवं नहीं पढ़ सकते तुसीं। 2 किताबां बड़ियां आला किस्म दियां ने। एक जीवी सिंह दी, उसकी शब्दावली थोड़ी कठोर है, जिगरा रख के पढ़ना पैंदा है। दूजी डॉक्टर प्यार सिंह की किताब, उन्होंने अकाल तख्त साहिब तो वाला कि शेख दिता गया, उनकी किताब बैन हो, इंडिया च नहीं मिलती, पर वो किताबां पढ़ने वालियां ने। मैं बेनती कर रोक विचार कर फिर से मेरा मतलब इस नहीं होता भी तुम किसी तरह ही लाग लग गए। अपनी गल में चलीए हूँ। जब गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने वो सारा स्वरूप लिखाया, उन्होंने जोड़ा जपजी साहिब है ना, वो गुरु रामदास जी का लिखा हुआ, उन्होंने गुटके तो वो नकल किया हुआ। बार बार ये किताबों से मिलता सानू लिखा, गुरु रामदास जी के जप के नकल का नकल। साढ़े को सारे सबूत ने। रुक चाल
ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੇਜ 974 ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਪੇਜ ਬਣੇ ਉਹ 974 ਬਣੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚੀਆਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਣੀ, ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਲ ਬੇਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਿਤੇ ਤਰੇਨ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਰੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ,
बाबा जी जेड़ा तेरे सिर ते चुकिया होया गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप ये मेरा भी गुरु है, मैं भी इनू गुरु मानदा है। अगे तुरोगे तो मैं तां पिछे तुरांगा। गुरु क्या सिखा दुनिया च इको एक ग्रंथ है जिहदे लिखण वाले ने भी उन्होंने मत्था टेकिया। कृष्ण ने कदे गीता नूं मत्था नहीं टेकिया, ब्रह्मा ने कदे वेदां नूं मत्था नहीं टेकिया, हजरत ईसा ने कदे बाइबल नूं मत्था नहीं टेकिया, हजरत मोहम्मद साहब ने मूसा ने कदे कुरान मजीद नूं मत्था नहीं टेकिया, महात्मा बुद्ध ने कदे धम्मपद नूं मत्था नहीं टेकिया। जिन्ने भी दुनिया के धार्मिक ग्रंथ ने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं गुरुआं ने अपने वेले आप मत्था टेके। ओम सैन सब तहां बराजे, सारे धरती पे बैठ गए। गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं मंजी के उत्ते सुशोभित किया गया। पालकी बहुत चिर मगरों आई है। पालकी का मतलब होंदा सी लैके जाना। जदों गुरु जी नूं एक थां तो दूजी थां लैके जाते सी, उदों पालकी च लैके जाते सी। जिहड़ा प्रकाश करने लई पालकी नहीं सी वरती जाती। खैर ते उदों गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज का प्रकाश किया कि बाबा बुढ़ा जी नूं बचन होए, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ ले आवाज़ सुने सब पंथ, अदब सन ग्रंथ सब खोला ले आवाज़ बुढ़ा मुख बोला, सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। मैंने एक ही गल कह के जाना, मैनू आस है ये पंक्तियां तुम सारे चेते होगी, हर सिख नूं चेते होगी। संतां के कारज आप खलोया, लगता नहीं शक हो किसी ना चेते हो। ये पंक्ति दरबार साहब दे विच पहली बारी हुक्मनामा आया। गुरु के सिखा उस वेले तेरे हिरदे नूं धू नहीं पैंदी जदों तू बामण नूं जाके हथ दिखाउंदा मेरे कारज ला सकदा। तैनूं यह भी नहीं पता लग्या भी गुरु ग्रंथ साहब जदों पहली बारी बोलिया सी उन्हें गल ये कही सी भाई गुरु के सिखा ने संतां दे कारज विच खलोण वास्ते रब भी शामिल हो जाता है। किते भरोसा तो बना लीए जेड़े गुरु का हुक्मनामा ही पहला ये होवे भी मैं तेरे कारज रास कर दियांगा, वो सिख अपने कारज के रास करने वास्ते कभी मुंदरियां पाई फिरदा, कभी खमनियां बनी फिरदा। उन्होंने नहीं यकीन गुरु के शब्द उत्ते। लोड़ है जी अज के दिन प्रकाश दिवस मना रहे हैं, गुरु के इन्हां बचनों से भरोसा कर लीए, गुरु के इन्हां अमोलक बचनों से भरोसा कर लीए। संत निहाल सिंह का लिखा एक बोल में कह के अगे गल तोड़नी। संत निहाल कहते ने, निहाल सिंह जी कहते ने, उन्होंने बड़िया प्यारी गल्लां लिखियां ने। कहते ने मैनूं गुरु ग्रंथ साहब सच्चे उत्ते पातशाह जी महाराज उत्ते इहो जिहा भरोसा है। कहूँ को भरोसो जमीन को जमाने विच, कहूँ को भरोसो जो चकरी जहाज है, कहूँ को भरोसो पातशाह पातशाह मीत, कहूँ को भरोसो कुटुंबी करे कार्य है। किसी को शाह पातशाह का मान है, किसी को यह मान है मेरे बच्चों ने मेरे काम चुक लिया। कहूँ को भरोसो देवबानी और पारसी को, कहूँ को भरोसो संतगिरी की मजाल पे, कहूँ को भरोसो चोर चातरी चलाखी चोख, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। गुरु क्या सिखा जितन जी भी बाणी पढ़ ली वो गुरु का बन जाएगा, गुरु चरणों में जुड़ जाएगा। भरोसा करने की लोड़ है, असी गुरु ते यकीन बनाइए, गुरु ते एक भरोसा बन जाए। शाम का वक्त आया, दूरों पारों सिख संतां ने दर्शन किए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के। शाम का वक्त आया, बचन पूछा क्योंकि अगे मर्यादा नहीं सी। सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहब के बारे में रात का की विचार है। सब ने फिर कृपा की, और जो बचन बख्शे कहने के सिखो एक नवा पलंगा बनवा लिया होया ते ओ सुखासन वाले कमरे चला गए। सतगुरु उत्ते बड़ा छोटा जिहा कमरा है जी, उत्थे पलंगा लग गया कि फिर तुहाडे आसन की थां
ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਪਲਗਾ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹੋ ਪਰ ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ 1631 ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਖ ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਬੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪੰਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। 1311 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਹੈ, 1313 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਹੈ, 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਹੈ, 1800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 1527 ਪੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 1430 ਪੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1865 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਬ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਹੇਨੂਰ ਯੰਤਰਾਲਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਲਾਲਾ ਹਰਸੁਖ ਰਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰਸੁਖ ਰਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ 1430 ਪੰਨੇ ਆਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1865 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜ ਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੀੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਗਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ। ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਵਿਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਭੁੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪੀ ਗੋਦਰ